राधे राधे। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई हुई कहानियों में आज हम मूठ कहानी सुनेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मूठ कहानी सुनने के लिए आप तैयार हो जाएं। मूठ श्रेणी की सनद पाई थी, पर इसे भाग्य ही कहिए या व्यावसायिक सिद्धांतों का अज्ञान कि उन्हें अपने व्यवसाय में कभी उन्नत अवस्था न मिली। उनका घर सकरी गली में था, पर उनके जी में खुली जगह में घर लेने का विचार तक न उठा। औषधालय की अलमारियां, शीशियां और डॉक्टरी यंत्र आदि भी साफ सुथरी न थी। मितव्ययिता के सिद्धांत का वह अपना घरेलू बातों में भी बहुत ध्यान रखते थे। लड़का जवान हो गया था, पर अभी शिक्षा का प्रश्न सामने न आया था। सोचते थे इतने दिनों तक पुस्तकों से सर मारकर मैंने ऐसी कौन सी बड़ी संपत्ति पाली जो उसके पढ़ाने लिखाने में हजारों रुपये बर्बाद करूं। उनकी पत्नी अहिल्या धैर्यवान महिला थी, पर डॉक्टर साहब ने उसके इन गुणों पर इतना बोझ रख दिया था कि उसकी कमर भी झुक गई थी। माँ भी जीवित थी, पर गंगा स्नान के लिए तरस तरस कर रह जाती थी। दूसरे पवित्र स्थानों की यात्रा की चर्चा ही क्या। इस क्रूर मितव्ययिता का परिणाम यह था कि घर में सुख और शांति का नाम न था। अगर कोई मद फुटकल थी तो वह बुढ़िया मेहरी जगिया थी। उसने डॉक्टर साहब को गोद में खिलाया था और उसे इस घर में ऐसा प्रेम हो गया था कि सब प्रकार की कठिनाइयां झेलती थी, पर टलने का नाम न लेती थी। डॉक्टर साहब डॉक्टरी, आय की कमी और कपड़े को शक्कर के कारखानों में हिस्से लेकर पूरा करते थे। आज संयोगवश बम्बई के कारखाने ने उनके पास वार्षिक लाभ के 750 रुपये भेजे। डॉक्टर साहब ने बीमा खोला, नोट गिने, डाकियों को विदा किया, पर डाकिये के पास रुपये अधिक थे। बोझ से दबा जाता था। बोला, हजूर रुपये ले लें और मुझे नोट दे दें तो बड़ा एहसान हो, बोझ हल्का हो जाए। डॉक्टर साहब डाकियों को प्रसन्न रखा करते थे, उन्हें मुफ्त में दवाइयाँ दिया करते थे। सोचा कि हाँ, मुझे बैंक जाने के लिए तांगा मंगाना ही पड़ेगा, क्यों ना बिन कौड़ी के उपकार वाले सिद्धांत से काम लूँ। रुपये गिनकर एक थैली में रख दिए और सोच ही रहे थे कि चलूँ उन्हें बैंक में रखता आऊँ कि एक रोगी ने बुला भेजा। ऐसे अवसर यहाँ कदाचित ही आते थे। यद्यपि डॉक्टर साहब को वक्त पर भरोसा न था, पर विवश होकर थैली बक्स में रखी और रोगी को देखने चले गए। वहाँ से लौटे तो 3 बज चुके थे। बैंक बंद हो चुका था। आज रुपये किसी तरह जमा न हो सकते थे। प्रतिदिन की भांति औषधालय में बैठ गए। 8 बजे रात को जब घर के भीतर जाने लगे तो थैली को घर से लाने के लिए बक्स से निकाला। थैली कुछ हल्की जान पड़ी। तत्काल उसे दवाइयों के तराजू पर तोला। होश उड़ गए। पूरे 500 रुपये कम थे। विश्वास न हुआ। थैली खोलकर रुपये गिने, 500 रुपये कम निकले। विक्षिप्त अधीरता के साथ बक्स के खानों को टटोला, परंतु व्यर्थ। निराश होकर एक कुर्सी पर बैठ गए और स्मरण शक्ति को एकत्र करने के लिए आंखें बंद कर दी। सोचने लगी, मैंने रुपये कहीं अलग तो नहीं रखे, डाकिये ने रुपये कम तो नहीं दिए, मैंने गिनने में भूल तो नहीं की, मैंने 25-25 रुपये की गड्डियाँ लगाई थी। पूरी 30 गड्डियाँ थीं। खूब याद है, मैंने एक गड्डी गिनकर थैली में रखी। स्मृति शक्ति मुझे धोखा नहीं दे रही है। मुझे सब ठीक ठाक याद है। बक्स का ताला भी बंद कर दिया था, किंतु ओह, अब समझ में आ गया, कुंजी मेज पर ही छोड़ दी। जल्दी के मारे उसे जेब में रखना भूल गया। वह अभी तक मेज पर पड़ी है। बस यही बात है, कुंजी जेब में डालने की याद नहीं रही, परंतु ले कौन गया। बाहर दरवाजे बंद थे। घर में रुपये पैसे कोई छूता नहीं। आज तक कभी ऐसा अवसर नहीं आया। अवश्य यह किसी बाहरी आदमी का काम है। हो सकता है कोई दरवाज़ा खुला रह गया हो, कोई दवा लेने आया हो, कुंजी मेज पर पड़ी देखी हो और बक्स खोलकर रुपये निकाल लिए हो। इसी से मैं रुपये नहीं लिया करता। कौन ठिकाने डाकिये की करतूत हो। बहुत संभव है उसने मुझे बक्स में थैली रखते देखा था। रुपये जमा हो जाते तो मेरे पास पूरे 1000 रुपये हो जाते। ब्याज जोड़ने में सरलता होती। क्या करूं, पुलिस को खबर दूं? व्यर्थ बैठे बैठाए उलझन मोल लेनी है। टोले भर के आदमियों की दरवाजे पर भीड़ होगी। 10-5 आदमियों की गालियां खानी पड़ेंगी और फल कुछ नहीं। तो क्या धीरज धर कर बैठा रहूं? कैसे धीरज धरूं? यह कोई संतमेत मिला धन तो नहीं था। हराम की कौड़ी होती तो समझता कि जैसे आई वैसे गई। यहाँ एक एक पैसा अपने पसीने का है।
मैं तो इतनी मितव्ययता से रहता हूँ, इतने कष्ट में रहता हूँ, कंजूस प्रसिद्ध हूँ। घर के आवश्यक व्यय में भी काट छांट करता हूँ। क्या इसलिए कि किसी उचक्के के लिए मनोरंजन का सामान जुटाऊं? मुझे रेशम से घृणा नहीं, न मेवे से अरुचिकर है, न अजीर्ण का रोग है कि मलाई खाऊं और अपच हो जाए, न आंखों में दृष्टि कम है कि थिएटर और सिनेमा का आनंद न उठा सकूं। मैं सब ओर से अपने मन को मारे रहता हूँ, इसलिए कि मेरे पास 4 पैसे हो जाएं, काम पड़ने पर किसी के आगे हाथ फैलाना न पड़े, कुछ जायदाद ले सकूं, और नहीं तो अच्छा ही घर बनवा लूं। पर इन सब मन मारने का यह फल, गाढ़े परिश्रम के रुपये लुट जाएं। अन्याय है कि मैं यूं दिन दहाड़े लुट जाऊं और उस दुष्ट का बाल ही न टेढ़ा हो। उसके घर दिवाली हो रही होगी, आनंद मनाया जा रहा होगा, सबके सब बगलें बजा रहे होंगे। डॉक्टर साहब बदला लेने के लिए व्याकुल हो गए। मैंने कभी किसी के फकीर को, किसी साधु को दरवाजे पर खड़ा होने नहीं दिया। अनेक बार चाहने पर भी मैंने कभी मित्रों को अपने यहाँ निमंत्रित नहीं किया। कुटुंबी संबंध सदा बचता रहा। कैसे लिए कि उसका पता लग जाता तो मैं एक विषैली सुई से उसके जीवन का अंत कर देता। किंतु यह उपाय नहीं है। जुलाही का गुस्सा दाढ़ी पर। गुप्त पुलिस वाले भी बस नाम के ही है, पता लगाने की योग्यता नहीं। इनकी सारी अक्ल राजनीतिक व्याख्यानों और झूठी रिपोर्टों के लिखने में समाप्त हो जाती। किसी मैस मैरिज में जानने वाले के पास चलूं, वह इस उलझन को सुलझा सकता है।